आते ही मारपीट शुरू कर दी इसने। नहीं नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया है, सच हमने कुछ नहीं किया। वो हमारे बाल खींच रही थी, हमें परेशान कर रही थी। आपने कहा कि वो वृंदावन गई है, तो अपना फोन कैसे छोड़ गई? बताइए राशिद के पापा, आप क्या छिपा रहे हैं? मंगल, अम्मा जल्दबाजी में अपना फोन भूल गई हो। तुम क्या इस तरह से सवाल दाग रही हो हमारी तरफ, जैसे आदित्य अम्मा को 7 समुंदर पार छोड़ के आ गया। मुझे तो लगता है कि अम्मा तुम्हें बोल के नहीं गई, इसलिए तुम अपना सारा गुस्सा आदित्य पे निकाल रही हो। मुझे लगता है आपने भेजा हुआ। बस करो मंगल, बस। अरे तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं अम्मा का कुछ हुई नहीं। तुम उनका बेटा हो, वो मेरी माँ, और मुझसे ज्यादा ना उनकी परवाह कोई नहीं कर सकता। मंगल, तो ये दिखावे की फिक्र बंद करो। एक भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं दिया है आपने। बस करो, अपनी ये पूछताछ ना बंद करो। अम्मा का ऐसे अचानक से चले जाना, वो भी इतने बड़े हादसे के बाद, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे पता करना होगा। मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई मंगल अब कुछ भी नहीं कर पा रही और कुसुम को ले जाते हैं मेंटल असाइनमेंट में। अब भाई समझ में नहीं आ रहा कि कुसुम कहाँ चली गई है। हमने देखा था ना कि भाई मंगल पहुंच गई है मंदिर, यहाँ पर कुसुम की सुरक्षा के लिए दीपक वगैरह जलाती है, पूजा भी करती है, और कहीं ना उसके संग बहुत सारे ऐसे अपशगुन भी हो जाते हैं कि उसको थोड़ी सी चिंता होने लगती है कि अम्मा ठीक तो है, क्योंकि आदित्य तो यहाँ पर फोन ही नहीं उठा रहा है। और यहाँ पर सोम्या का प्लान भी कामयाब हो गया। अब भाई सोम्या किसी तरीके से कन्वेंस कर लेती है आदित्य को कि तुम्हें ना अम्मा को लेकर जाना है यहाँ से, और अम्मा जब तक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होंगी तब तक भाई उनका इलाज नहीं होगा। हम देख रहे हैं ना किस तरीके से यहाँ पर छत पर अम्मा गिर जाती है। यहाँ पर आदित्य के पापा को गिराने की भी कोशिश करती है, मतलब वो जानबूझ के ऐसा नहीं होता। तो अब तो सोम्या को मौका भी मिल गया कि देखो कुछ भी किसी दिन हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है, तो अब तुम्हें उनका इलाज कराना ही पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने ना डॉक्टर से टाइम वाइम ले लिया। अब यहाँ पर वो कहती है कि मंगल आए उससे पहले तुम हम लेके चलते हैं। और यहाँ आदित्य थोड़ा सा परेशान भी हो रहा है और कह रहा है कि मंगल से हम पूछ तो लेते हैं भाई वो अम्मा की कितनी ज्यादा देखभाल करती है। लेकिन यहाँ पर सोम्या कह देती है कि भाई तुम अपने कुछ डिसीजन लोगे कि नहीं, तुम्हारी माँ है ना, तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। और यहाँ पर बहला फुसला के वो भाई अम्मा को ले जा रहे हैं। अम्मा चिल्ला रही है, चीख रही है, परेशान हो रही है कि मुझे नहीं जाना है आदित्य, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं कुछ अब ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पर आदित्य सुनता नहीं है। और हम देखेंगे कि भाई पागल खाने में तो बहुत बुरा हाल हो गया है कुसुम का। कुसुम पर यहाँ पर चारों तरफ से जो औरतें हैं वो पागलों की तरह हरकतें कर रही है, कोई हंस रही है, कोई रो रही है, कोई धक्का दे रही है उसको। और यहाँ कुसुम चिल्ला चिल्ला के आदित्य और मंगल को याद कर रही है। अब देखते हैं मंगल किस तरीके से बचाती है कुसुम को, क्योंकि जब वो घर पर आएगी चीखेगी चिल्लाएगी, आदित्य पर गुस्सा करेगी और आदित्य कह देगा कि मैंने भर्ती कर दिया। अब बस इतना ही बोलेगा। लेकिन अब मंगल पता लगाएगी कि जब वो हॉस्पिटल में या मेंटल हॉस्पिटल भेजा है और सारी चीजें हुई हैं तब क्या होगा। तब देखते हैं कि किस तरीके से खुलासा होने वाला है सोम्या का। हाल फिलहाल तो यहाँ पर मंगल ढूंढ ही रही है कि कौन से हॉस्पिटल में गई। वहीं हम देखेंगे कि जिया के सामने ये सच आ गया कि भाई गायत्री जिंदा है। अब भाई अभी तक तो ये लग रहा था ना कि गायत्री और लक्ष्मी मिलकर इसको पागल बना रहे हैं और यहाँ पर ये खुलासा हो ही नहीं पाएगा कि गायत्री भूत बन के आई थी। लेकिन भाई जिया की माँ ना कहीं पकड़ लेती है, गायत्री को देख लेती है और उसके सामने ये सच आ जाता है कि गायत्री जिंदा है। और अब देखते हैं जिया क्या नई चाल चलती, क्योंकि जिया लक्ष्मी को फोन कर रही है, बुला रही है अपने पास और कह रही है कि मुझे तुमसे बात करनी है। अब लक्ष्मी भी थोड़ा सा हैरान है कि क्या ऐसा जिया बोलना चाहती है, क्यों बुला रही है। लेकिन यहाँ पर भाई लक्ष्मी बुला के उसको धमकी वगैरह देगी और उसके सामने ये बताएगी कि मुझे पता है कि गायत्री जिंदा है।